आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactant combine and form a single product are called combination reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिया गया A प्लस बी। ध्यान रखिएगा, एक रिएक्टेंट A लिया गया और दूसरी रिएक्टेंट क्या लिया गया? B, और ये क्या बन गया आपका? AB। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो दो थे, यहाँ प्रोडक्ट कितना बना है? सिंगल। आप चाहें तो रिएक्टेंट जो है 3 ले सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या? ए बी सी। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं कुछ। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे? ये ले लिया कि H2 प्लस ले लेते हैं N2 इज इक्वल क्या बन जाएगा? NH3। ठीक है, तो यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लगाएंगे और उसके बाद इस यहां पे कर देंगे 3। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो है रिएक्टेंट जो है दो थे, एक तो हाइड्रोजन था और दूसरा क्या है हमारा? नाइट्रोजन है। ये दोनों कंबाइंड होकर के एक ही प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन लिया गया, इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या बन जाएगा? CH4 यानी कि मीथेन बन गया। ठीक है, अब अगर हम कार्बन का रिएक्शन करवा दें किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख पा रहे हैं यहां पे जो भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं इनमें रिएक्टेंट क्या है? दो हैं और प्रोडक्ट सिंगल ही बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन और स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। यानी कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? दो या उससे ज्यादा। यानी कि अगर आप जो है ए बी जो है लिए रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? A प्लस बी बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर रिएक्टेंट सिंगल लिया गया था बट प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं? दो या फिर उससे ज्यादा। एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब CaCO3 को क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है? CaO प्लस CO2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन है और यहां पर जो है हम लोगों ने क्या किया? CaCO3 को गर्म किया है, हीट किया है, तब जाके टूटा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक एग्जांपल होगा किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्योंकि हीट किया गया था इसीलिए से क्या बोलना है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलना है। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं डिकम्पोजिशन का। अब जैसे मान लीजिए लिया गया AgCl ले लिया गया। ठीक है, AgCl। अब इसे क्या करेंगे? हम लाइट रखेंगे, सनलाइट रखते हैं अगर इसे, तो क्या बना लेगा? Ag प्लस Cl2। ठीक है, Ag प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में। अब अगर आप क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेते हैं, तो अब ये क्या बनाएगा? 2Na प्लस Cl2। ध्यान रखिएगा, 2NaCl को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनाएगा? 2Na प्लस Cl2। तो यहां पे हमें करना है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हीट करने पर भी होता है। अगर आप हीट कर रहे हैं, सब्सटेंस 2 पार्ट में डिकम्पोज हो रहा है, उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर आप जो है सब्सटेंस को सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी
के प्रेजेंस में या फिर आप जो है किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और वो दो पार्ट में टूटता है या उससे ज्यादा पार्ट में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from their compound। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करे, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहां पे क्या लेने वाले हैं, कॉपर सल्फेट। या तो फिर पहले आप जनरल एग्जांपल देखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास क्या है, AB है, एक कंपाउंड है AB है। अब इसका रिएक्शन किससे करवा दिए, C से करवा दिए, तो C जो है B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस B। ध्यान दीजिएगा, अगर जो है आपका C जो है मोर रिएक्टिव है देन द B, यानी कि C अगर B से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इससे क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करेगा और खुद जुड़ेगा और B को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो चलिए एग्जांपल करके देखते हैं। ले लिया गया क्या यहाँ पर, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन करवा दें किससे, जिंक से। जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर के ऊपर रखा गया है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो अपने से कम वाले को डिस्प्लेस करेगा, बट जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो अपने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको देखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया गया है, एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया है उनके घटते हुए रिएक्टिविटी के सीक्वेंस में। ओके, उस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर रखा गया है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और नीचे वाला एलिमेंट कभी भी अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये बोल दें ZnSO4 प्लस Cu तो क्या होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है ना, जब कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। यहां क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होने वाला है, आयन का एक्सचेंज होने वाला है। हम दो कंपाउंड लेंगे, दोनों के आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे आपने लिया AB लिया प्लस CD ले लिया ना, अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सबसे पहले क्या होने वाला है, A टूटेगा A प्लस प्लस B माइनस में और उसके C प्लस और D माइनस में ब्रेक हो गया। अब क्या होने वाला है, इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका प्लस जो है इसके माइनस के साथ जाएगा और ये क्या बना लेंगे, AB प्लस BC। ध्यान रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है, यानी कि दोनों ही कंपाउंड अपने अपने आयन में ब्रेक होंगे और पहले वाले कंपाउंड का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा और पहले वाले का माइनस जो है दूसरे के प्लस के साथ जाएगा। ओके, इसके लिए एग्जांपल लेने वाले हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, HCl प्लस NaOH, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे यहां पर NaCl और H2O बन रहा है। सबसे पहले Cl को तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। ठीक है, और अगर NaOH को तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस बनेगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि ये Na प्लस इस Cl माइनस के साथ गया और बना लिया NaCl,
और ये H प्लस गया इस OH माइनस के साथ, क्या बना लिया H2O यानी कि पानी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ बोथ द कंपाउंड्स आर एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है दो कंपाउंड्स के आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और रिमूव हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से या किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हो, कंबाइन हो जाए, या फिर हाइड्रोजन या किसी दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करे, निकाल दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। चलिए एग्जांपल देखिएगा, यहां पर लिया गया C+O2, क्या बना लिया? CO2। यहां पर सब्सटेंस कौन है? कार्बन है, और कंबाइन किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, CH4 कौन है? मीथेन। इसका रिएक्शन करवा देंगे Cl2 से। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन कितना था? 4 था, अभी हाइड्रोजन यहां पे कितना हो गया? 3। यानी कि इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जो मेथेन है, इससे हाइड्रोजन क्या हुआ? कम हुआ है। पहले CH4 था, अभी क्या हुआ? CH3, और उसके बाद बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए Cl क्या हुआ? यहां से जुड़ गया। एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है यहां पर। तो हो क्या रहा है यहां पर कि हाइड्रोजन क्या हुआ? यहां से एक कम हो गया। हाइड्रोजन को निकालना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करें? जोड़ दें, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दें, या फिर हाइड्रोजन क्या करें? रिमूव कर दें, या किसी दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करें, है कि नहीं? यानी कि इसकी डिफिनेशन फिर सुन लीजिए आप लोग। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से जुड़ जाए, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। यहां पे क्या होने वाला है कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन को गेन करेगा, और ऑक्सीजन या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करेगा? वो रिमूव करेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिएगा, C लिए +2H2 कर देंगे, क्या बन जाएगा? CH4। आप देख पा रहे हैं कार्बन यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना लिया मेथेन, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है ना। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका? ऑक्सीडेशन, और फिर इसके बाद क्या था? रिडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? रिडॉक्स रिएक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, यहां पे लिखा है रिड प्लस ऑक्स। ध्यान रखिएगा, रिडक्शन, रिडक्शन का क्या? रिड, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? रिडॉक्स। ध्यान रखिएगा, रिडॉक्स यहां लिखा गया है, तो रिड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल लेंगे क्या? SnCl2 + 2FeCl3 इज इक्वल क्या बन जाएगा? SnCl4
प्लस 2FeCl2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर SnCl2 था, SnCl2 से क्या बन गया, SnCl4 बन गया। क्या बन गया, SnCl4, SnCl4 बन गया। यानी क्लोरीन जो है यहां पे 2 से कितना वो 4 हो गया। और क्लोरीन है क्या, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेगा तो क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब देखिए यहां पर FeCl3 से क्या हो गया, FeCl2 हो गया। कहने का मतलब यह कि यहां पे क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हो गया, तो इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। आप देख पा रहे हैं कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो टर्म और आते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता, ध्यान रखिएगा, नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उल्टा होने वाला यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लास्ट में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और आपको साथ ही साथ बता दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ध्यान रखिएगा नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसका जो है ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इससे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा और इससे क्या होने वाला है, रिडक्शन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका क्या होने वाला है, रिडक्शन, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके।